तो क्लास 9th मैथ में प्रश्नावली 1.2 के पास हम लोग चल रहे हैं। और सबसे पहले आपके सत्य और असत्य कथन को छांट करके लिखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य और कौन सा असत्य है, इससे कारण सहित आपको लिख करके दिखाना है। आपको याद होगा जब भी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो जो गिनती की संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0 से शुरू करेंगे और उसके साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे। 0 1 2 3 4 5 होता है आपका। जब भी परिमेय संख्या की बात करेगा तो परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 हो, उसे कलनी में नहीं होना चाहिए। कलनी में अगर है तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए। जब भी अपरिमेय संख्या की बात करेगा तो उसे कलनी में होना ही चाहिए। तो पहला प्रश्न है बाबू, कह रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। पहला आपका कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका उत्तर होगा सत्य है। उत्तर क्या होगा? सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सत्य है बाबू, क्या है? सत्य है। चलिए, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कलनी में यम के रूप में होते हैं। गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी रूप में होंगे। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या कलनिमयम के रूप में होती है। कलनिमयम के रूप में होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो उत्तर में लिखेंगे, देख लो कितना बढ़िया, सत्य है। कोई जरूरी नहीं है ना कि इसी रूप में होगा, कलनी में होगा। कलनी से बाहर भी हो सकता है। और मान लो 2 आ गया तो कलनी से बाहर है बाबू, 4 आ गया तो कलनी से बाहर है, 6 हो गया तो कलनी से बाहर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या कलनी में के रूप में ही होगी। चलिए तीसरा के पास हम लोग चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कंजरी भागदू है वास्तविक संख्या मान लो। ये कथन बोले तो उत्तर में लिख दोगे असत्य है। इसलिए है क्योंकि मान लो कि वास्तविक संख्या का 2 है तो क्या ये अपरिमेय हो जाएगा? नहीं होगा। होगा जी। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? अपरिमेय का मतलब होता है उसे कलनी के अंदर रहना चाहिए। उसे कलनी के अंदर रहना चाहिए। उसे कलनी के अंदर रहना चाहिए। तो कथन आपका क्या है बाबू? असत्य है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी पूर्णांक, सुना ध्यान से, क्या सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण आए। देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा प्रश्न हमसे किया है कि ये कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। अच्छा देखो, उत्तर में होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है बाबू। अच्छा, क्वेश्चन के भाव समझते हैं। क्वेश्चन ही कहा है कि धनात्मक पूर्णांक जो है अपरिमेय होते हैं, वर्गमूल। बाबू उतना सुनो, जब भी वर्गमूल कहेगा, जैसे 4 है ना, 4 का कोई वर्गमूल कहेगा तो कलनी में एंट्री करा दो तो 2 निकल गए, तो ये तो परिमेय हो गया। 6 है तो 6 कलनी के अंदर थे, ये कलनी में 6 ही रहेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। तो कुछ पर तो ये नियम लागू होता है। कुछ पर सही बात है कि धनात्मक जो पूर्णांक होंगे उसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, लेकिन कुछ पर लागू नहीं होता है। और रूल ऐसा होना चाहिए कि सब पर लागू होना चाहिए। समझ रहे हो? सब पर लागू होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कथन है, ये कथन क्या है? असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास कदमों को हम
रखने का प्रयास करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन भी कहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कली में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे बताएंगे। आप अपने कॉपी पर इंचिल से बना सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि कली में 5 को संख्या रेखा पर आप किस प्रकार दिखाएंगे। ये प्रश्न है, किस प्रकार दिखाएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका है। कली में 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार आप दिखाएंगे, कैसे निरूपित करेंगे। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से ये 0 लिख लेना है, ए लिख लेना है। करना ही है, आप प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। कितना का? 1 का। यहाँ पर काट देंगे, 1 का दूरी लेंगे। यहाँ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचेंगे। देखिएगा ध्यान से, 90 अंश का कोण बनाता हुआ। ओके, फिर यहाँ से आप 1 का इस तरीके से चाप, 1 सेंटीमीटर का होगा, चाप काट देंगे, ला करके मिला देंगे। तो एक ये हो गया। तो देखो, आप पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग पढ़े होगे। हाँ, जब पाइथागोरस प्रमेय लोगे ना, पाइथागोरस प्रमेय, ए बाबू सुनो इधर, ये 90 अंश का कौन है तो सामने वाला कौन होगा ना, ये कौन होगा कि नहीं होगा बताओ। चलो इसको ये मान लो, तो यहाँ बोले इसको भी मान लो। तो यहाँ कर्ण का वर्ग यानी OA का वर्ग बराबर लंब है ना 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार है 1, तो 1 का वर्ग। तो यहाँ पर OA का वर्ग वैसे ही लिख देना है तुमको। हाँ, 1 + 1, तो OA का वर्ग, ये 1 1 2, तो OA बराबर कलनी में 2, OA बराबर कलनी में 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कलनी में 2, OA बराबर कलनी में 2 हो जाएगा। तो OA का मान कितना आ जाएगा? कलनी में 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ से आप काटेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से रेखा है ना, तो यहाँ पर काट करके 90 अंश का क्या बनाएंगे? कोण। तो बनाएंगे तो एकदम सीधा कहीं ना कहीं बनेगा इस तरीके से। यहाँ से एकदम ऐसे खींच देंगे, खिंचा गया। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लिया आप, यहाँ पर खींच देंगे। और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, 1 का, तब लिया के मिला देंगे। तो 1 हो गया आपका। तो 2 और 1 कली में 3 आ जाएगा। फिर 1 का चाप काटेंगे, 90 अंश का कोण बना करके 1। तो देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो कली में 4 आ गया। फिर इसका आगे बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 1। हाँ, तो कली में 4 को कली में 5 आपका आ जाएगा। और तब ये रेखा के यहाँ से क्या करेंगे? नाप, यहाँ से नाप लेंगे और नाप करके और तब चाप काटेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, और जहाँ गिरेगा वही कलनी में 5 को क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। इसको यहाँ पर प्रकार रख के नाप लेंगे, ऐसे घुमा दीजिएगा, जहाँ जाके गिरेगा वही कलनी में 5 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर क्या करते हैं? कलनी में 5 को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चौथा यही बात थी आपकी। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन ही कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलापों यानी वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड खींचिए। यही करे के बा, सेम टू सेम बन जाएगा ना। समझे उन्हें क्या बना है? ऐसे ही बनाना है तुम लोग को। चलो आ जाते हैं प्रश्नावली 1.3 भी पढ़ लो तुम लोग।